केन द बिग रेड मॉन्स्टर, शायद उनकी डार्क मिस्टीरियस वाइब हो, शायद वो मैसिव फिजिक हो, या फिर जैसे केन ने खुद कहा था, चिक्स टेक द मास्क। जो भी हो, केन का WWE की लेडीज पर एक अजीब सा मैग्नेटिक पुल हमेशा रहा है। अपनी बैडनेस और डिस्ट्रक्शन वाले पर्सोना के बावजूद केन के करियर के लगभग 15-20 सालों में डीवाज उनकी तरफ खुद ही अट्रैक्ट होती रही है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे केन की प्रेम कहानियां। केन एक लवर, एक फाइटर, केन डीवाज के फेवरेट डीमन। सबसे पहले नंबर आता है चाइना का। रॉयल रंबल 1999 में एक हिस्टोरिक घटना हुई। मेंस रॉयल रंबल में चाइना 30th एंट्रेंट के रूप में घुस गई। मेंस रॉयल रंबल में एंटर करने वाली चाइना पहली विमेन रेसलर बनी। उन्होंने मार्क हेनरी को एलिमिनेट भी कर दिया। फाइनली ऑस्टिन ने उन्हें रंबल मैच से बाहर किया। अगले दिन रॉ पर फरवरी 1, 1999 पर केन और ट्रिपल एच पहली बार आमने सामने आए। उस वक्त DX और कॉर्पोरेशन का फ्यूड चल रहा था और केन कॉर्पोरेशन का पार्ट थे। केन और ट्रिपल एच का स्टील केज मैच शो का मेन इवेंट था। इस पॉइंट पर स्टोरी ये थी कि चाइना ने ट्रिपल एच को धोखा देकर कॉर्पोरेशन ज्वाइन कर लिया था। ये एक सॉलिड मैच रहा और एक्सपैक के इंटरफेरेंस के बाद केज से निकलकर ट्रिपल एच जीत गए। ये एक बड़ी जीत थी। सेंट वैलेंटाइंस डे मैसेकर पर भी चाइना ने केन का साथ दिया और ट्रिपल एच और एक्सपाक के खिलाफ मैच में नजर आई। मगर रेसलमेनिया 15 पर केन वर्सेस ट्रिपल एच मैच में वो केन पर पलट गई और ट्रिपल एच के साथ फिर जुड़ गई। उसी रात ट्रिपल एच और चाइना एक्सपाक पर पलट गए और शेन मैकमैन की मदद करके उन्होंने कॉर्पोरेशन ज्वाइन कर लिया। बेचारे केन प्यार में पहली बार धोखा खा चुके थे। केन का दूसरा रोमांटिक चैप्टर एटीट्यूड एरा के पीक पर शुरू हुआ, जब डीवा टोरी उनके डार्क पर्सोना से समहाउ अट्रैक्ट हो गई। ये अनएक्सपेक्टेड रोमांस केन के एक अलग ही साइड को दिखाता था। एक ऑडली नोबल प्रोटेक्टिव पार्टनर जो अपनी लवर की इज्जत के लिए किसी भी हद तक किसी से भी भिड़ सकते हैं। सब कुछ तब बदल गया जब टोरी ने क्रिसमस वीकेंड एक्सपैक के साथ बिताया, एक मैच स्टिपुलेशन की वजह से। उसके बाद टोरी हर सुपरस्टार से डरने लगी और केन उनकी हिफाजत करते और हर थ्रेट को तुरंत ख़त्म कर देते। फिर सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक, मैकमैन हेल्मस्ली फैक्शन ने केन को रिंग रोप्स में बांध दिया और टोरी ने सच बता दिया। वो वीकेंड सिर्फ एक स्टिपुलेशन नहीं था। एक्सपाक के साथ तब से उनका अफेयर चल रहा था, लेकिन केन ने बदला भी स्टाइल में लिया। रेसलमेनिया 2000 के टैग मैच में केन ने एक्सपाक को पिन करके जीत हासिल की और केन के पार्टनर रिकीशी ने टोरी को एक ह्यूमिलिएटिंग स्टिंग फेस देकर कहानी का परफेक्ट एंड किया। टू 2002 में केन ने वो काम किया जो काफ़ी WWE फैंस शायद सीक्रेटली करना चाहते थे। वर्ल्ड टैग टीम टाइटल्स जीतने के तुरंत बाद केन ने पोस्ट मैच इंटरव्यू के बीच ही टेरी रेनल्ड्स को एक बड़ा सा किस कर दिया। फिर खुशी से चिल्लाए, या नाउ आई एम रेडी टू सेलिब्रेट। हरिकेन बिल्कुल शॉक में देखते रह गए। असली सेलिब्रेशन तो अगले हफ्ते हुआ जब केन ने क्रिस जेरिको के इंटरव्यू में इंटरप्शन किया। टेरी ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए केन को पैशनेटली किस कर दिया और बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। केन का रिएक्शन क्लासिक केन, एक छोटा सा श्रग और सीधा डायलॉग, क्या बोलूँ, चिक्स टेक द मास्क। ये कहानी इंटरप्ट की ट्रिपल एच ने, जहाँ शुरू हुई उनकी इनफेमस केटी विक स्टोरी लाइन। अक्टूबर 7, 2002 के रॉ पर ट्रिपल एच और फ्लेयर ने हरिकेन पर अटैक कर दिया। इसके बावजूद केन ने 4 टीम TLC मैच में अपना टाइटल अकेले डिफेंड किया और ये मैच जीत भी गए। मैच के बाद जैसे ही वो सेलिब्रेट कर रहे थे, वहाँ ट्रिपल एच और फ्लेयर आ गए और ट्रिपल एच ने कहा कि वो केटी विक के बारे में सब कुछ जानते हैं और केन ने ही केटी विक को मार डाला था। नेक्स्ट वीक रॉ पर केन और हरिकेन अपने टैग टाइटल्स जेरिको और क्रिश्चियन से हार गए। बाद में रिंग में आके केन ने कहा कि केटी विक उनकी दोस्त थी, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं है।
केटी की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी और केन खूनी नहीं है। केन ने कहा कि केटी और वो एक पार्टी में गए थे जहां केटी ने काफ़ी शराब पी ली थी। केन गाड़ी ड्राइव करके उनके घर उन्हें छोड़ने जा रहे थे, तब एक एक्सीडेंट हो गया और केटी की मौत हो गई। केन का हाथ भी फ्रैक्चर हुआ था। तभी वहाँ ट्रिपल एच आ गए। आगे जो हुआ वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल और एक तरह से शर्मनाक एंगल है। ट्रिपल एच ने कहा कि केन ने ये नहीं कहा कि केन खुद पीकर गाड़ी चला रहे थे। केन केटी विक से एक तरफा प्यार करते थे, मगर केटी को केन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। होगी भी कैसे? कौन प्यार करेगा केन जैसे मुंह जले मॉन्स्टर से? केन पर मर्डर का केस भी चलाया गया था, मगर अब सब जानते हैं कि केन केटी विक के खूनी है। ट्रिपल एच ने केन से पूछा कि केन ने केटी पर ज़बरदस्ती कर दी थी जब वो जिंदा थी तब, या फिर केटी की लाश के साथ? भाई साहब क्या था ये? इस सेगमेंट की काफ़ी आलोचना की गई। अगले रॉ पर हमें एक शर्मनाक और घिनौना एंगल देखने मिला। ट्रिपल एच ने कहा कि केन खूनी तो है ही, मगर एक बहुत बड़े साइकोपैथ भी है। उन्होंने एक वीडियो चलाया जहां एक फ्यूनरल पार्लर में हमें केन दिखे। वैसे पता चल रहा था कि ये ट्रिपल एच ही है जिन्होंने केन का मास्क पहना हुआ है, और दिखाया गया कि इस केन ने जाके केटी विक के लाश के साथ कुछ घिनौनी हरकतें की। ये एंगल इतना कंट्रोवर्शियल रहा कि उस हफ्ते WWE की शेयर प्राइस तक नीचे गिर गई थी। इस कहानी के बारे में इधर ही रुक जाते हैं। मास्क हो या ना हो, डीवास को केन वैसे ही पसंद आते हैं। 2004 में केन की बहुत ही अजीब रिलेशनशिप शुरू हुई लीटा के साथ, और ये सीधा लेकर गया वेडिंग तक। केन ने मैट हार्डी को टिल डेथ डू अस अपार्ट मैच में हराकर लीटा से शादी का हक जीत लिया। जेआर ने इसे वेडिंग फ्रॉम हेल बोला। केन वाइट टक्स में क्लासिकल म्यूजिक और लीटा बिल्कुल खुश नहीं। पता चला कि केन ने लीटा को प्रेग्नेंट कर दिया था। फिर हमें वो इनफेमस स्निट्स्की एंगल देखने मिला, इट्स नॉट माई फॉल्ट। कुछ महीने बाद स्निट्स्की के अटैक से रिकवर होके केन वापस आए तो रिलेशनशिप बदल गई थी, पर बीच बीच में कुछ प्यार भरे पल भी आए। बैकलैश 2005 पर लीटा ने केन का साथ दिया जब वो विसेरा, जो ट्रिश के बॉडीगार्ड थे, उनसे लड़ रहे थे। मई 9, 2005 के रॉ पर केन और लीटा एक बैकस्टेज सेगमेंट में नजर आए। केन ने कहा कि उन दोनों की शादी को आज 9 महीने हो गए हैं। देखो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब ट्रिश भी लीटा के रास्ते से दूर है और केन भी वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। उसी रात केन गोल्ड रश टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए और उनके सामने फाइनल्स में थे द रेटेड आर सुपरस्टार एज। पर शादी का बॉन्ड भी उन्हें नहीं संभाल पाया। लीटा फिर खो गई द रेटेड आर सुपरस्टार एज के टैटूड चाम में, और केन को धोखा देकर एज की बाहों में चली गई। फिर एक बार केन का दिल टूटा था, मगर जुलाई 25, 2005 के रॉ पर केन वर्सेस एज के स्ट्रेचर मैच में केन ने लीटा को स्टेज पर से चोक स्लैम देने की कोशिश की, मगर एज ने उन्हें बचा लिया। यहाँ एज और लीटा ने मिलकर केन को हराया, मगर केन ने रिकवर होके एज पर अटैक कर दिया और लीटा को एक ज़बरदस्त टूम स्टोन दे दिया, और फिर लीटा को एम्बुलेंस में डालकर वहाँ से चले गए, और ये कहानी यही ख़त्म हो गई। फिर आती है केन और केली की कहानी। ये वाला एंगल काफ़ी ऑड था। 2008 के एंड में केन को लग गया कि केली सीक्रेटली उनके लिए फीलिंग्स रखती है। इस भ्रम में आकर केन ने केली को बैकस्टेज किडनैप तक कर लिया ताकि वो अपना प्यार कन्फेस कर सके। केली ने ऑब्वियसली मना कर दिया। फिर केन ने सोचा कि केली किसी और सुपरस्टार को प्रोटेक्ट कर रही है। उन्होंने गेस किया कि ये है द मिज। रिजल्ट, मिज ने खाया एक चोक स्लैम और टूमस्टोन, पर ये कोर्टशिप अटेम्प्ट ज़्यादा देर नहीं चला। अगले ही वीक स्टेफनी मैकमैन ने केन को फोर्स किया कि वो केली से माफ़ी मांगे। केन ने ये प्यार वाला चैप्टर वही ख़त्म कर दिया। वैसे ये मिस्ट्री पार्टनर एक्चुअली रैंडी ऑर्टन थे, पर वो भी इंटरेस्टेड नहीं थे केली में। केन एंड केली दोनों के लिए ये बस रफ फेज ही बोला जाए। फिर नंबर आता है AJ ली का।
एक गीक गॉडेस को मास्क वाले इंसान पसंद आए, ये बिल्कुल फिटिंग ही लगता है। 2012 के समर में जब केन सीएम पंक डैनियल ब्रायन के WWE टाइटल राइवलरी में इन्वॉल्व हुए, तब वो उनकी एजे वाली लव ट्रायंगल में भी फंस गए। 4 जून 2012 के रॉ पर एजे ने केन को एक फ्लर्टी लुक दिया जिसे डेविल्स फेवरेट डीमन भी हल्के से शॉक हो गए। फिर स्मैकडाउन पर वो केन का पीछा करने लगी और अगले रॉ में तो सीधा किस कर दिया। WWE यूनिवर्स यस 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 चिल्ला रहा था और केन ने बीच मैच में रिंग छोड़ दिया। मैच का रिजल्ट एजे और पंक जीत गए और केन स्टेज पर खड़े होके बस एजे को हैरानी से घूरते रह गए। मगर ये कहानी बस यहीं तक चली। लेट 2011 अर्ली 2012 में WWE ने एक ड्रामेटिक एंगल दिखाया जहां ईव टोरस, जैक राइडर, केन और जॉन सीना एक टैंगल्ड स्टोरी लाइन में आ गए। ईव स्टोरी लाइन में जैक राइडर की गर्लफ्रेंड बनी थी और दोनों मिक्स टैग मैचेस में भी रेसल करते थे। केन जो सीना और राइडर से फ्यूड कर रहे थे, ईव को टारगेट करने लगे, एक अनवांटेड ऑब्सेशन। केन ने राइडर को बैडली इंजर किया और फिर ईव पर अटैक करना चाहा, तो जहां सीना ने आके ईव को लास्ट मिनट बचाया। शुक्रिया देने के लिए ईव ने रॉ पर सीना को किस कर दिया, जिसने स्टोरी लाइन को और कॉम्प्लिकेट कर दिया। बाद में ईव ने खुद एडमिट किया कि वो राइडर को कभी पसंद करती ही नहीं थी और सीना को भी सिर्फ पब्लिसिटी के लिए उन्होंने यूज़ किया। उससे पूरी तरह से वो हील बन गई। ये पूरा एंगल केन सीना की राइवलरी को एम्पलीफाई करने के लिए था और शायद फर्स्ट टाइम प्यार में केन की पतंग नहीं कटी थी। ट्वेंटी 2014 में केन और ब्री बेला का स्टोरी लाइन डैनियल ब्रायन अथॉरिटी फ्यूड का हिस्सा था। केन ने ब्रायन को मेंटली टॉर्चर करने के लिए ब्री को टारगेट करना शुरू किया, जिसमें क्रीपी अटैक्स और किडनैपिंग अटेम्प्ट्स भी इंक्लूड थे। ब्रायन वर्सेस अथॉरिटी राइवलरी के बीच ब्री को एंगल में पुल किया गया। केन डेविल्स फेवरेट डीमन पर्सोना में ब्री को स्टॉक करते, उन्हें डराते और ब्रायन को प्रोवोक करते। केन ने कई बार ब्री को ड्रैग करने की भी कोशिश की, जिससे वो ऑन स्क्रीन बहुत डर गई। सबसे इनफेमस सीन तब हुआ जब केन एक मैच के बीच रिंग के नीचे से निकल आए और ब्री चिल्लाती हुई वहां से भागी। इस स्टोरी लाइन को फैंस और क्रिटिक्स ने मिक्स्ड टू नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया। लोगों को लगा कि ब्री का इन्वॉल्वमेंट ज़बरदस्ती था। ब्रायन कई बार ब्री को केन से बचाते रहे और फाइनली दोनों केन के ऑब्सेशन से निकल गए। ये एंगल मोस्टली ऑकवर्ड मोमेंट्स के लिए याद किया जाता है, ना कि स्टोरी लाइन के लिए। अब लास्ट मोमेंट है जब केन ने कई सारे डिवास को एक साथ एक मौका दिया। क्या बात है। 2015 में #GiveDivasAChance ट्रेंड के बाद WWE फैंस डिमांड कर रहे थे कि विमेंस रेसलर को ज़्यादा टाइम और बेटर स्टोरी लाइन्स मिले। उस वक्त केन कॉर्पोरेट केन थे और डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस थे और अप्रैल 6, 2015 के रॉ पर उन्होंने इस मूवमेंट को एक सीधा जवाब दिया। बैकग्राउंड ये था कि डिवास को सिर्फ 1-2 मिनट्स के मैचेस मिल रहे थे, इसलिए फैंस ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया था। डिवास ने केन से रिक्वेस्ट की कि उन्हें ज़्यादा मौका दिया जाए और एक बैटल रॉयल अनाउंस किया गया। केन ने अग्री करके नेक्स्ट वीक के लिए एक डिवास बैटल रॉयल बुक की ताकि नंबर 1 कंटेंडर डिसाइड हो। ये सेगमेंट फैन फीडबैक को एक्नॉलेज करने का टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद में डिवास रेवोल्यूशन को किकस्टार्ट मिल गया। अगर WWE का एक स्पेशल अवार्ड होता कि मोस्ट केओटिक लव लाइफ, तो बिना कंपटीशन के केन ही जीतते। सोचिए ज़रा, एक बंदा जिसको लोग बिग रेड मॉन्स्टर, डेविल्स फेवरेट डीमन और कॉर्पोरेट केन कहा करते हैं, बट WWE डिवास के लिए वो बन गए बिग रेड रोमियो। तो ये थी कहानी केन और डिवास की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर भी कीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते ऐसी ही एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज।